वेलकम टू द बेसिक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम यूपी बोर्ड क्लास 10th की इंग्लिश कर रहे हैं और इसमें हमारा आज ये पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर चल रहा है और उसमें पार्ट सी है द एडजेक्टिव। इससे पहले वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच के दोनों पार्ट द नाउन और द प्रोनाउन की वीडियो हम डाल चुके हैं। अब आज हम करेंगे पार्ट सी द एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव क्या होता है। द वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, डेट मीन्स उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसकी विशेषता बताता है, ऐसे वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। स्टूडेंट्स देखिए एग्जांपल, दिस इज अ शार्प पेंसिल। ये एक शार्प पेंसिल है। वर्ड पेंसिल यहाँ पर नाउन है, पेंसिल के बारे में बताया जा रहा है। कैसी पेंसिल है स्टूडेंट? शार्प। तो ये जो वर्ड शार्प है ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। ओके, तो आपके सिलेबस में देखिए जो हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। आपके यहाँ पे 7 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हैं। अब 1 बाय 1 हम इन सबको अच्छे से स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके एग्जाम्पल और बताते हैं आपको एडजेक्टिव के पहले को जरा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, शी इज अ फैट वुमेन। अगर आप इसे बोल देखेंगे शी इज अ फैट वुमेन, तो वुमेन यहाँ पर क्या है सेंटेंस में? नाउन, और नाउन के बारे में बताया गया फैट, तो फैट क्या हुआ यहाँ पर? एडजेक्टिव। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं आई एम अ गुड बॉय, तो बॉय यहाँ पर नाउन है और बॉय के बारे में बताया गया गुड। गुड यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव है। ओके, दिस इज माई मार्कर। यहाँ पर मार्कर नाउन है और मार्कर के बारे में बताया गया किसका मार्कर है? माई, मेरा। तो ये जो माई वर्ड है यहाँ पर ये एडजेक्टिव है स्टूडेंट। इसी तरीके से आई लिव इन अ स्मॉल हाउस, तो हाउस के बारे में बताया गया कैसा हाउस? स्मॉल, तो स्मॉल एक यहाँ पर एडजेक्टिव है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी स्टूडेंट्स वो एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में। यानी कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन का गुण बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि गुणवाचक विशेषण कहते हैं उनको हम। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के लिए हिंदी में जो वर्ड यूज होता है वो क्या है? गुणवाचक विशेषण। विशेषण मीन एडजेक्टिव। ओके, शी इज अ यंग लेडी। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो लेडी है वो नाउन और उससे पहले आया वर्ड यंग, तो यंग क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी इज अ रिच गर्ल। अब यहाँ पर गर्ल क्या है? नाउन, और नाउन के बारे में बताया कैसा? रिच। तो यहाँ पर रिच जो है वो क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट आप देखेंगे, माई डॉग इज वाइट। तो किसके बारे में बताया? डॉग के बारे में। अब दो आए यहाँ पर, एक आया माई और एक आया यहाँ पर वाइट। तो माई है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, और जो वाइट है उसने वाइट ने बताई क्वालिटी, तो जो वाइट है ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सिमिलरली जयपुर इज अ गुड सिटी। तो आप देखेंगे सिटी है नाउन, और सिटी के बारे में बताया गया कैसी सिटी है? गुड सिटी। तो ये जो गुड है ये क्या हुआ यहाँ पर स्टूडेंट? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, तो ये होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसमें कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताई जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। ओके, अब आता है स्टूडेंट आपका नंबर 2 एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव क्वांटिटी में जैसे कि मोर, लिटिल, इनफ, मच, ये सभी इसमें आते हैं, जो कि किसके बारे में बताएंगे स्टूडेंट्स? क्वांटिटी के बारे में बताएंगे। तो अब देखिए इनको हम हिंदी में कहते हैं मात्रा सूचक विशेषण। जो शब्द किसी नाउन की मात्रा का बोध कराते हैं स्टूडेंट, किसका बोध कराते हैं? मात्रा का। जो शब्द किसी नाउन की मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे लिटिल, सम, इनफ, मच। अब एग्जाम्पल देखिए इसमें, शी गेन मच वेल्थ। तो आप यहाँ पे देखेंगे वेल्थ, कितनी वेल्थ? मच वेल्थ, बहुत वेल्थ। तो ये जो मच है यहाँ पर ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सिमिलरली गिव मी सम मनी, गिव मी सम मनी। तो ये जो सम है ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सिमिलरली द फार्मर्स वांट मोर वाटर। तो यहाँ पर जो मोर है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी स्टूडेंट्स। तो ये हुए हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नंबर 2। नंबर 3 पे आएंगे आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
स्टूडेंट नंबर थर्ड पे आएंगे हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर 1 2 3 फ्यू, यानी कि जब हमारा इनको हिंदी में जो वर्ड है वो है क्या है, संख्या बोधक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम कहते हैं संख्या बोधक विशेषण, जो शब्द किसी नाउन की संख्या का बोध कराते हैं, यानी कि जो नाउन आएगा उससे पहले लगाए जाएंगे ये और उसकी संख्या का बोध कराएंगे। तो जो शब्द किसी नाउन की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं स्टूडेंट्स। जैसे देखिए 5, फ्यू, सिंगल, 1 2 3 4 ये सभी, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सभी भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएंगे। जैसे कि आई परचेज 2 पेन्स, आई परचेज 2 पेन्स। अब यहाँ पर देखेंगे पेन से पहले 2 आया तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ स्टूडेंट्स। सिमिलरली फ्यू गर्ल्स आर प्लेइंग, कितनी गर्ल्स, फ्यू, बहुत कम, और ये फ्यू है हमेशा किसके साथ लगता है, ये काउंटेबल नाउन्स के साथ में लगेगा, तो ये जो एडजेक्टिव ऑफ ये नंबर हुआ। और लिटिल जो लगता है वो किससे पहले, किसके, वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में लगता है। दिस इज अ सिंगल बेडरूम सेट। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो सिंगल है इसने भी क्या बताया, नंबर, तो ये भी एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ। सिमिलरली दे हैव ओनली 1 हाउस, तो 1 यहाँ पर क्या हुआ, हाउस से पहले 1, हाउस के बारे में बताया, 1 एडजेक्टिव, और कौन सा एडजेक्टिव हुआ स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, फिर आते हैं स्टूडेंट्स हमारे नंबर 4 पर, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो अब देखिए हमने जब पिछली क्लास की थी उसमें हमने पढ़ा था द प्रोनाउन, उसमें भी हमारे आए थे डिमोन्स्ट्रेटिव, यहाँ पर आए हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वहां पर आए थे हमारे कौन से, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो जब ये जो वर्ड है हमारे दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज होते हैं और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं ये। ओके, इसका डिफरेंस भी आपको बताते हैं, पहले इसको समझिए, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को संकेत बोधक विशेषण, जो शब्द किसी नाउन की तरफ संकेत करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, दिस ट्री इज हाई, हमने कहा पॉइंट यानी कि संकेत करके, दिस ट्री इज हाई, तो ट्री से पहले लगा हुआ है दिस, तो यहां पर ये जो दिस हुआ ये क्या हुआ, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, दैट हाउस इज ब्यूटीफुल, तो दैट लगा हुआ हाउस से पहले, यहां पर क्या हुआ, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सिमिलरली दीज टॉयज आर कॉस्टली, टॉयज से पहले दीज, तो यहां पर जो दीज है वो क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सिमिलरली दोज गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो गर्ल्स से पहले दोज, और यहां पर दोज है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए जो डिफरेंस होता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में, जो कि हमने लास्ट क्लास में किए थे, लास्ट वीडियो में, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है वो देखिए। अगर हम सेंटेंस लेते हैं दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पर जो बुक है वो नाउन है और नाउन से पहले लगा हुआ है दिस, तो यहाँ पर ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हुआ यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर हम कहते हैं दिस इज माई बुक, सेंटेंस है हमारा दिस इज माई बुक, तो यहाँ पर जो दिस है ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके, यानी कि जब वो ये जो दिस, दैट, दीज, दोज, जब ये नाउन से पहले आते हैं तब ये होते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और जब इनके बाद में नाउन नहीं आता तब बनते हैं ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल देखिए, दैट मैंगो इज ग्रीन, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पर दैट इज अ ग्रीन मैंगो, यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज हॉर्सेस आर ब्लैक, यहाँ पर दीज डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दीज आर ब्लैक हॉर्सेस, यहाँ पर दीज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम उसके बाद में लास्ट एग्जांपल भी देख लीजिए, दो सोल्जर्स आर ब्रेव, तो यहाँ पर जो दोज है वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और दोज आर ब्रेव सोल्जर्स, यहाँ पर दोज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट आता है आपका स्टूडेंट नंबर 5, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं उनके साथ में क्या आएगा, नाउन आएगा, तब ये बन जाएंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, या इनको हिंदी में हम कहते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। जो शब्द प्रश्न पूछने का काम करते हैं वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। जैसे कि विच गर्ल, अब गर्ल से पहले विच आया तो यहाँ पर जो विच है वो क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। सिमिलरली हुज बुक,
किसकी किताब? तो यहाँ पर जो whose है वो क्या है स्टूडेंट्स? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, फिर आता है आपका नंबर 6 प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव स्टूडेंट्स वो होते हैं जो प्रॉपर नाउन से जो फॉर्म किए जाते हैं, इनको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, उससे हमने बनाया वर्ड इंडियन, तो इंडियन जो है ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। बंगाल प्रॉपर नाउन है, बंगाली। सिमिलरली अमेरिका प्रॉपर नाउन है, तो अमेरिकन जो होगा वो प्रॉपर एडजेक्टिव होगा स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट आता है आपका लास्ट वन है पजेसिव एडजेक्टिव। तो देखिए स्टूडेंट, जब हमने पजेसिव प्रोनाउन पढ़े थे लास्ट क्लास में, जब हमने लास्ट क्लास में वीडियो देखेगा हमारी, उसमें जब हमने प्रोनाउन कराया था उसमें आए थे हमारे पजेसिव प्रोनाउन। तो जो पजेसिव प्रोनाउन है वही वर्ड्स पजेसिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं। कब? जब वो नाउन से पहले लगते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंध प्रकट करते हैं वे पजेसिव एडजेक्टिव या इनको संबंधवाचक विशेषण कहते हैं स्टूडेंट्स। जैसे एग्जांपल देखिए, माई हाउस इज बिग। अब यहाँ पर जो हाउस है उससे पहले लगा हुआ है माई, मेरा घर बड़ा है, माई और माई हाउस, तो यहाँ पर जो माई है वो क्या हुआ? पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, अवर फैमिली इज नोबल। अब ये जो फैमिली है ये नाउन है, इससे पहले लगा हुआ है अवर, यहाँ पर ये अवर क्या हुआ? पजेसिव एडजेक्टिव। हर डॉटर इज प्रेटी, तो हर यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है। हिज ब्रदर इज नॉटी, यहाँ पर हिज पजेसिव एडजेक्टिव है। योर बुक इज कॉस्टली, योर यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन से पहले लगे हुए हैं। सिमिलरली देयर क्लोथ्स आर डर्टी, तो क्लोथ से पहले देयर, तो यहाँ पर जो देयर है वो पजेसिव एडजेक्टिव है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ तक हमारा चैप्टर होता है। उसके बाद में हमारी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज स्टूडेंट्स। तो आप देखिए आपकी एक्सरसाइज, आपके सिलेबस में जो एक्सरसाइज फर्स्ट आती है उसमें क्या कहा गया है? चूज द एडजेक्टिव इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड्स। इसका मतलब है आपके पास जो सेंटेंसेस हैं उनमें आपको पहले तो एडजेक्टिव चूज करने हैं और फिर उनके काइंड्स बताने हैं। यानी कि जब आप उनके काइंड्स बताएंगे तो आपको पता होना चाहिए, याद होने चाहिए कि ये 7 काइंड्स में से आपको बताने हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है या फिर पजेसिव एडजेक्टिव है। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। और ये क्या होते हैं और कैसे इनका यूज होता है, जो हमने आपको अभी समझाया, अगर आपने वो अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिए आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट्स। माई डॉग इज ब्लैक, ये सेंटेंस है। इसमें आपको पहले एडजेक्टिव चूज करने हैं और फिर उनकी काइंड बतानी है। तो यहाँ पर देखिए 2 एडजेक्टिव आए। माई डॉग इज ब्लैक में 2 एडजेक्टिव है, एक है ब्लैक और एक है माई। अब आप देखेंगे जो डॉग से पहले माई लगा हुआ है तो डेट मीन्स ये कौन सा एडजेक्टिव हुआ? पजेसिव एडजेक्टिव। और जो ब्लैक है वो क्या बता रहा है? उसकी क्वालिटी। तो ब्लैक क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हर आईज आर ब्लू, तो ब्लू एडजेक्टिव है यहाँ पर और हर एडजेक्टिव है। तो ब्लू यहाँ पर क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और हर यहाँ पर क्या हुआ? पजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, यू आर नॉट अ रिच मैन, यू आर नॉट अ रिच मैन, तो रिच यहाँ पर रिच है जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है और बस यही है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, आई सो अ स्मॉल स्नेक, तो यहाँ पर जो स्मॉल है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट, शी इज वेरी काइंड, यहाँ पर काइंड है एडजेक्टिव जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट, अ वीक गर्ल वॉक्स इन द पार्क, तो यहाँ पर वीक है जो कि एडजेक्टिव है और ये कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट, एन ओल्ड लेडी वॉज कमिंग हेयर, तो यहाँ पर ओल्ड लेडी, तो ओल्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट, ही ड्रिंक्स कोल्ड वाटर, तो यहाँ पर भी कैसा वाटर? कोल्ड, तो ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट, द गंगा इज अ होली रिवर, तो कैसी रिवर है? होली, तो होली भी यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट, आई लाइक इंडियन वेरी मच,
अब आप देखेंगे यहाँ पर दो एडजेक्टिव हैं, इंडियन जो कि ये प्रॉपर एडजेक्टिव है क्योंकि ये वर्ड इंडिया से बना हुआ है, और दूसरा है मच जो कि क्या बताता है, क्वांटिटी। तो मच जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट, माय डॉग इज लिटिल, तो लिटिल यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और माय यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है इसमें सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है लास्ट इसका, हिज हाउस इज बिग, यहाँ पर दो एडजेक्टिव है सेंटेंस में, एक है हिज और एक है बिग। बिग है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और हिज है पॉजेसिव एडजेक्टिव। एक्सरसाइज 2 आती है स्टूडेंट्स हमारी, इसमें क्या कहा गया, चूज द एडजेक्टिव इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड्स। इसमें भी आपको यही करना है, पहले एडजेक्टिव्स चूज करने हैं और फिर उनकी काइंड्स बतानी है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव सम मनी। अब यहाँ पर सम है एडजेक्टिव जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट, राजा इज वेरी ओल्ड मैन, तो यहाँ पर ओल्ड एडजेक्टिव है जो कि है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट, दैट बुक इज माइन, यहाँ पर दैट एडजेक्टिव है और वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, शी इज अ टॉल लेडी, यहाँ पर टॉल एडजेक्टिव है और वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट, रूबी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पर इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है जो कि है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, यहाँ पर विच एडजेक्टिव है जो कि है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, माई शर्ट इज वेरी सॉफ्ट, यहाँ पर दो एडजेक्टिव है, एक माई जो कि है पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा सॉफ्ट जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट, द पुअर बॉय वॉज सिटिंग, यहाँ पर एक एडजेक्टिव है वो है पुअर जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट, दीज आर टू बॉयज, यहाँ पर टू एडजेक्टिव है जो कि है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट, माई शूज आर ब्लैक, यहाँ पर दो एडजेक्टिव हैं, एक है माई जो कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है और दूसरा ब्लैक जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट, माई डॉटर इज इनोसेंट, यहाँ पर दो एडजेक्टिव है माई और इनोसेंट। माई है पॉजेसिव एडजेक्टिव और इनोसेंट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट, योर कार इज कॉस्टली, यहाँ पर दो हैं आपके, एक है योर और कॉस्टली, तो योर है पॉजेसिव एडजेक्टिव और कॉस्टली है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। बात ये आपकी एक्सरसाइज 3, इसमें क्या कहा गया, पिक आउट एडजेक्टिव इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड क्लासीफाई देम। आपको पहले एडजेक्टिव पिक आउट करना और फिर क्लासीफाई करना, डेट मीन्स आपको वही बताना उसकी क्या काइंड है। तो आप देखिए नंबर 1 सेंटेंस, इंडियन मैंगोज आर फेमस इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर देखेंगे हम दो एडजेक्टिव हैं, इंडियन जो कि प्रॉपर एडजेक्टिव है और दूसरा फेमस जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट, सम गर्ल्स आर डांसिंग, तो यहाँ पर जो सम है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और बस यही है इसमें। नेक्स्ट है, आई हैव ओनली वन शर्ट, तो यहाँ पर देखेंगे वन जो है वो एडजेक्टिव है जो कि है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। गिव मी सम शुगर, यहाँ पर एडजेक्टिव है सम जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट, रवि गॉट 3rd पोजीशन इन दी एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव है डेट इज 3rd जो कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नेक्स्ट, दिस कैप इज वाइट, यहाँ पे दो एडजेक्टिव है सेंटेंस में, एक है दिस जो कि है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और दूसरा है वाइट जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट, तुलसीदास वॉज अ ग्रेट पोएट, यहाँ पर एक एडजेक्टिव है ग्रेट जो कि है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट, शी हैज लॉस्ट ऑल हर वेल्थ, यहाँ पर एडजेक्टिव आपका हर जो कि है पॉसेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है, दीज एनिमल्स आर लार्ज, यहाँ पर दीज एडजेक्टिव है जो कि है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और लार्ज है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट, हुज बुक इज दिस, यहाँ पर हुज एडजेक्टिव है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, दैट इज माई हाउस, यहाँ पर एडजेक्टिव है माई जो कि है पॉसेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, हिज सन इज क्लेवर, यहाँ पर दो एडजेक्टिव है हिज और क्लेवर। हिज है यहाँ पर पॉसेसिव एडजेक्टिव
और क्लेवर है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट, मोहन इज अ वाइज पर्सन, यहाँ पर एक एडजेक्टिव है वो है वाइज और जो कि है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज भी हमारी थर्ड कंप्लीट होती है। इस तरीके से ये जो पूरा चैप्टर है हमारा आज ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, द एडजेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे इसका पार्ट डी, द वर्ब। थैंक यू स्टूडेंट्स।